साथियों, ये जो इतना बड़ा जो है भवन बना है, ये हमारे यहाँ पे सहयोग से बना है, कोई सरकार से कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है। आइए अपना आसन करो। राष्ट्रीय जन आंदोलन निर्माण निधि के रूप में हमारे 1000 रुपया जो है देना हाथ ताली। আমাদের সমাজে এই 1000 টাকা ব্রাহ্মণদের থেকে 1 লাখ টাকা দিতে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আছে, কেন আমাদের যে সমাজে যারা লোক আছে তারা কি খেতে কথা দিয়েছে। এই যে সমাজ তোমার তৈরি হয়েছে, এটা কোনো এমএলএ এমপি বা কোনো সরকার থেকে সাহায্য দেওয়া হয়নি, কারণ আমরা জানি যে সরকার सहारा देता है और इशारा भी करता है, इसीलिए আমরা কোনো মানে সরকার বা কোনো এমএলএ এমপি থেকে সাহায্য নিই না। এই যা কিছু আছে আমাদের সব সমাজের যোগদান আছে, আমার আপনার সমাজ যোগদান। अब मैं आज के जो अध्यक्ष और हमारे स्टेट इंचार्ज वामसेप के प्रेम कुमार की नाम से मैं अनुरोध करता हूँ आज के अध्यक्ष से भाषण देने। साथियों, आज कलकत्ता में वामसेप संगठन के द्वारा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, और ये जो मीटिंग है इस वामसेप का जो भवन है, पूरे देश भर में करीबन 5 भवन वामसेप ने बनाए। 2 महाराष्ट्र में है, एक उत्तर प्रदेश में है और 2 आपके पश्चिम बंगाल में, एक मलिकपुर में है, और जहाँ पर ये मीटिंग चल रही है दमदम रोड चिड़िया मोड़, यहाँ पर एक भवन जो है, जो आप लोगों के साथ सहयोग से ये भवन हम लोगों ने निर्माण किया, यहाँ पर मीटिंग हम लोग ले रहे हैं। मुझे ये जानकारी मिली कि बहुत सारे नए लोग इस मीटिंग में आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 कार्यक्रम वामसेप के अटेंड किए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं। साथियों, वामसेप जो संगठन है, जिनके बारे में राठौड़ साहब ने आपको जानकारी दी कि वामसेप जो आंदोलन चला रहा है, ये कोई नया आंदोलन नहीं चला रहा है, बल्कि जो महापुरुषों का जो अधूरा कार्य है, जो पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा कार्य वामसेप इस देश में, वो आंदोलन महापुरुषों का वामसेप चला रहा है। वामसेप जो संगठन है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है BAMCF। बी का अर्थ होता है बैकवर्ड। तो कौन बैकवर्ड है? तो इस देश के जो SC ST OBC है, उनको हम लोग बैकवर्ड कहते हैं। A फॉर एंड, M फॉर माइनॉरिटी, जो SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, वो माइनॉरिटी। C फॉर कम्युनिटी, E फॉर एम्प्लॉयज, F फॉर फेडरेशन। इसका जो मीनिंग होता है कि दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है वामसेप। साथियों, ये कर्मचारी लोगों का संगठन है, लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं करता है। लेकिन लाखों कर्मचारी इस संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं और लाखों कर्मचारी इस संगठन को चला रहे हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, इंसान को जहाँ पर बेनिफिट ना हो, इंसान वहाँ पर कभी भी हाथ नहीं डालता।
और बहुजन समाज तो बिल्कुल ही नहीं डालेगा, क्योंकि बहुजन समाज का एक कैरेक्टर बना हुआ है। हमारे महापुरुषों ने हमको कमांडिंग में लाने का कार्यक्रम इस देश में चलाया, लेकिन हमारा समाज ब्राह्मणों ने डिमांडिंग में परिवर्तित कर दिया, मानते ही रहे। इसलिए मेश्राम साहब ने इस समाज को, जो डिमांडिंग में समाज आ गया है, जो मांगने का ही काम करते रहता है, तो उस समाज का अगर कर्मचारी, जिसको अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कुछ भी बेनिफिट ना हो, तो वो आदमी तो काम नहीं करेगा। लेकिन लाखों कर्मचारी जो है इस संगठन में मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इस संगठन को कर्मचारी ही चला रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है कि जो संगठन एम्प्लॉयज फेडरेशन है लेकिन एम्प्लॉइयों के लिए काम नहीं कर रहा है, और फिर भी लाखों कर्मचारी इस संगठन में जुड़े हुए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। क्योंकि आज देश जो है ये संविधान के आधार पर देश चल रहा है, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में एक कानून था। उस कानून का नाम था मनुस्मृति, और मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर देश चलता था, और उसमें हम लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी को कोई अधिकार नहीं थे। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान इस देश में लागू हुआ, तो हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिले जो 50 के पहले हमारे समाज में नहीं थे। और ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिले, बल्कि हमारे महापुरुषों ने ये अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए महापुरुषों ने अपनी जिंदगी लगाई, समय लगाया, सब कुछ लगाया। और लगाने वाले जितने भी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए थे, वो गरीब भी नहीं थे, गरीब नहीं थे, घर के अच्छे थे। चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे हरिचांद जी गुरचांद जी ठाकुर हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले हो, चाहे छत्रपति शाहू महाराज हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, जितने भी महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए, एक भी गरीब नहीं था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 200 एकड़ के मालिक थे, 200 एकड़। फूलों का व्यापार था, बाप साहूकार थे। बॉम्बे का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है, ये ज्योतिराव फुले ने बांधा हुआ है। 10 रुपये आमदनी थी तब, अंबानी की आमदनी 1 रुपया थी, औकात नहीं थी उसकी। छत्रपति शाहू महाराज राजा थे, शिवाजी महाराज राजा थे, न जाने कितने लोग उनके दरबार में नौकरी कर रहे होंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पिताजी सूबेदार थे। ये बातें मैं उदाहरण आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि जिन महापुरुषों ने जो समाज का काम किया, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई काम नहीं था, और ऐसा नहीं कि उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था और इस वजह से वो काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था, उनके पास काम था। 5 नौकरियां बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ी। उनके पास काम भी था, पैसों की कमी भी नहीं थी, खाने के लिए सब कुछ मिल रहा था, जो चाहिए वो मिल रहा था, फिर भी उन्होंने समाज का काम किया। और जो संघर्ष राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक, 1 जनवरी 1848 से लेकर 1956 तक जो संघर्ष चला, ये होते 108 साल। और ये 108 साल के संघर्ष की बदौलत इस देश में संविधान का निर्माण हुआ। जो 50 के पहले अधिकार नहीं था, वो अधिकार संविधान में मिले। राइट टू रिजर्वेशन इन एजुकेशन का अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन सर्विसेज का अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का अधिकार मिला। आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मिला, आर्टिकल 341 में
शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन मिला, आर्टिकल 342 में आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन मिला, और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनके लिए आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला। यह अधिकार संविधान की बदौलत हम लोगों को मिले। जिस समाज में शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, महाराष्ट्र में उनको अछूत कहा जाता था, बंगाल में उनको चंडाल कहा जाता था, पूरे भारत में इन लोगों के साथ में जो अछूत का व्यवहार होता था उनको वह अधिकार नहीं थे। वो अधिकार संविधान ने दिए। अब जिनको संविधान ने अधिकार दिए तो उनकी समस्या तो खत्म हो गई ना। जिनको नौकरी मिली, नौकरी मिलने की वजह से उन्होंने मकान बनाए, किसी ने खेती खरीदी, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आ गया। जिनके आगे मटका पीछे झाड़ू था, जिनको चांडाल कहा जाता था, आज कमर में बंदूक आ गई। अगर पुलिस इंस्पेक्टर बना, डीवाईएसपी बना, हमारे लोग एसपी बने, आईपीएस अधिकारी बने, कमर में बंदूक आ गई। जिनके गले में मटका था, टाई लटक रही है, ये परिवर्तन संविधान ने किया और संविधान निर्माण करने के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया। तो संविधान ने जिनकी व्यवस्था की, जिनके परिवार की व्यवस्था की, अब उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो लाखों करोड़ों लोग हमारे समाज के जो अभी भी विक्टिम ऑफ द सोसाइटी के हैं, जो शोषित पीड़ित दबे कुचले हैं, उन लोगों को काम करने की जरूरत है। इसलिए बाम से जो कर्मचारी बना, जिनके परिवार की व्यवस्था हो गई, उन कर्मचारियों के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि जो कर्मचारी जो बना वो कर्मचारी अपने खुद के बलबूते पर नहीं बना, बल्कि वो कर्मचारी सोसाइटी की वजह से बना। बहुत खास बात बता, कोई ज्यादा बुद्धिमान है या मेरिट में आया हुआ स्टूडेंट है, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अधिकार लिखा हुआ नहीं है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन छान मार लीजिए, व्यक्ति के नाम पर कोई अधिकार संविधान में लिखा हुआ नहीं है। संविधान में जो अधिकार लिखा हुआ है वो समाज के नाम पर है, जाति के भी नाम पर संविधान में कोई अधिकार नहीं है, व्यक्ति के नाम पर संविधान में कोई अधिकार नहीं है कि भाई कोई मेरिट में आया है, ज्यादा बुद्धिमान है, रात दिन एक करके मेहनत किया है, इस वजह से नौकरी नहीं मिली है। तो नौकरी मिली सोसाइटी के नाम पर। जब समाज के नाम पर नौकरी मिली तो उसका ऑब्जेक्टिव था रिजर्वेशन देने के पीछे। क्या ऑब्जेक्टिव था? तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव था कि जिस समाज को शिक्षा नहीं थी, उस समाज को अगर संविधान ने शिक्षा दी तो उसका उद्देश्य था समाज के ऊपर नियंत्रण, कि जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं उनका समाज के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। क्या हमारे लोगों का समाज के ऊपर नियंत्रण है? बिल्कुल ही नहीं। समाज के ऊपर नियंत्रण कब होगा? जब हम समाज में जाएंगे और समाज को हमारे महापुरुषों की कुछ बातें बताएंगे, समाज की समस्या का समाधान बताएंगे, समाज के टच में रहेंगे, कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, तो समाज के ऊपर बुद्धिजीवी लोगों का नियंत्रण होगा, जो हम लोगों ने किया नहीं। जो वर्तमान का कर्मचारी है, जिस गांव में पैदा हुआ, जिस गली में पैदा हुआ, जिस मोहल्ले में पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ, वो गांव से शहर में आने के बाद कभी रिटर्न अपने समाज में नहीं गए। अगर इतना ही पता था कि मैं डॉक्टर कैसे बना, वकील कैसे बना, इंजीनियर कैसे बना, मैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी कैसे बना, मैं टीचर, प्रोफेसर, चपरासी कैसे बना, इतना ही अगर बताता तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन मोटिवेट हो जाती, जो काम हम लोगों ने नहीं किया। 7 दिन जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 7 दिन में कम से कम एक दिन संडे होता है, जिस दिन हमें छुट्टी होती है, वो भी दिन अगर हम लोग उस मोहल्ले में, गली में, गांव में जाकर अगर लोगों को या न्यू जनरेशन को अगर जागरूक किए होते तो भी समाज का बेनिफिट होता, समाज के ऊपर नियंत्रण होता। ये संडे ऐसे ही नहीं मिला। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के
शिष्य थे नारायण मेघाजी लोखंडे, उनके साथ में काम कर रहे थे। नारायण मेघाजी लोखंडे ने अंग्रेजों के सामने 1884 में डिमांड रखी कि हम 7 दिन काम करते हैं, हमें 1 दिन समाज का काम करने के लिए छुट्टी दिए जाए। तो 1884 में संडे ये मिशन डे के तौर पर हम लोगों को मिला, लेकिन वर्तमान का संडे मिशन डे नहीं मटन डे बन गया। ये परिस्थिति है। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव था समाज के ऊपर नियंत्रण, जो हमने किया नहीं। हमने नहीं किया, इस वजह से कांग्रेस बीजेपी ने समाज को कैच कर लिया। हम करते तो समाज हमारे नियंत्रण में रहता, हम लोगों ने समाज को समझ नहीं दिया। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने समाज को अपने नियंत्रण में लिया। इस वजह से क्या हुआ, जनता हमारी है, हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, जनता हमारी है, जनमत उनके समर्थन में खड़ा हुआ हमारी एक गलती की वजह से। रिजर्वेशन इन सर्विसेज का क्या ऑब्जेक्टिव था? रिजर्वेशन इन सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव था प्रशासन के ऊपर नियंत्रण। प्रशासन के ऊपर अगर हमारा आदमी कलेक्टर बनेगा तो प्रशासन के ऊपर नियंत्रण करेगा। लेकिन वर्तमान का कलेक्टर जो है वो पॉलिटिकली जो लोग हैं उनका गुलाम है। रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव था कि शासन सत्ता पर नियंत्रण। शासन सत्ता पर नियंत्रण का मतलब होता है कि हमारे लोग सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री बनेंगे तो सत्ता के ऊपर हमारे लोगों का नियंत्रण होगा। ये रिजर्वेशन देने वाले व्यक्ति के पीछे की ये सोच थी। रिजर्वेशन इज नॉट ए रिजर्वेशन, रिजर्वेशन दे ओनली रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमारे समाज के लोगों को बताया गया कि रिजर्वेशन अपाहिज लोगों को, गरीब लोगों को की हुई मदद है। ये तो प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व क्या है? जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि हमारे महापुरुषों ने जो टाइम, टैलेंट, मनी इन्वेस्ट किया कि हम लोगों को ये सारे अधिकार मिले। बैंक में अगर आप लोग पैसा जमा करते हो तो ब्याज किसको मिलता है? जिसका अकाउंट होता है ब्याज उसको मिलता है ना। इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया टाइम, टैलेंट, मनी, इनको ब्याज मिला क्या? ब्याज हमको मिला पॉकेट में। कैसे मिला? पॉकेट में, जिसकी कीमत भी समझ में नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मेरे बलबूते पर मुझे नौकरी मिली। तो भाई समाज का सर्टिफिकेट क्यों जोड़ा? जाति का सर्टिफिकेट क्यों जोड़ा? इतना बुद्धिमान था तो ऐसे ही नौकरी पर लगना था, सर्टिफिकेट क्यों जोड़ा? अगर सर्टिफिकेट जोड़े तो इसका मतलब आपको नौकरी आपके टैलेंट के बदौलत नहीं मिली है, आपको नौकरी सोसाइटी के बदौलत मिली है। अगर सोसाइटी के बदौलत अगर हम लोगों को ये सब कुछ मिला तो फिर हमारा फर्ज है कि हमने सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। अब पे बैक हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए, हमने नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ जानते हो? हमने सोसाइटी को कुछ